नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आपका जारी हो चुकी है। लोगों का आपका मैसेज आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी आपका कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यह किस्त आपका प्राप्त नहीं हुई है और इसके लेके वो परेशान हैं। तो आज के इस अपडेट में हम वो सारी जानकारी लेके आए हैं, क्या कारण हो सकता है ये आपका किस्त रुकने का और फिर से आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो अगर आप सपना देख रहे हैं नया पक्का घर का, तो भारत सरकार यह इसको आपको पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बजट में 56,000 करोड़ रुपए का आपका आवंटन हुआ है और इसकी पूरी प्रक्रिया भी आपका कर ली गई है। तो ऐसे में इसकी आपका पहली किस्त जारी हो चुकी है। लोगों का आपका मैसेज भी आना शुरू हो गया है कि सर मेरा आ गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक ये पैसा आपका नहीं आया है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है? हर बार आप लोग को इसको लेकर बहुत बार बताया गया है, लेकिन फिर भी क्या है ना, ये आपका रुक गया है। तो अब आपको वो कौन सा प्रक्रिया अपनाना है ताकि ये पैसा एकदम आसानी से आपको मिल जाए। और श्योर कर रहे हैं आप लोग को कि इस वीडियो को देखते ही आपको ये पैसा आने का काम करेगा, क्योंकि सारी जानकारी के बारे में देने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। बात हो रहा है आपका पीएम आवास योजना को लेकर, जहां पर आपके पक्के घर का सपना जो है वो अब आपका सच होने वाला है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसकी आपका पहली किस्त जारी कर दी गई है। अगर बात करते हैं तो यह एक आपका सरकारी योजना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोगों को जो आपका बेसिक जरूरतें हैं उसको यह सरकार आपको पूरा करने में मदद करती है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो इस योजना के मदद से जो आपका कच्चे मकान है उससे आपको आजादी मिल सकता है। आपके अपने परिवार को जो सुरक्षा है और सम्मान है वो आप दे सकते हैं, और अपने बच्चों का एक उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर आप नींव यहां से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर आपका पीएम आवास योजना को लेकर एकदम हर एक जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस योजना का पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको आश्वस्त करना है। कुछ चीजों को ध्यान से देखिएगा। क्या आपने इस योजना का आवेदन किया है? अगर आपने आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए क्या है ना, बहुत ही ज्यादा आपका फायदेमंद होने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने आवेदन किया है, आपका वेरिफिकेशन भी हुआ है, लेकिन पैसा आपका नहीं आया है, तो यहां पर हम क्लियर करेंगे कि आखिर क्या क्या कारण हो सकता है और कैसे इसको फिर से आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात हो रही थी आपका जिसमें आपका मार्च चल रहा था, तो कह रहा है फाइल का सफर देखिए आपका कैसे तय होता है। किसी भी लोग को अगर सिलेक्ट किया गया है, पैसा आ रहा है, तो वो कौन कौन सा आपका प्रक्रिया से गुजरता है और कहां पे लोग मिस कर जाते हैं, जहां पर छोटी छोटी गलतियों से क्या है ना, उनका जो फाइल है आपका रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए पात्रता की शुरुआत की जांच होती है आपका पंचायत या आपका ब्लॉक लेवल पे। ये दोनों जगह आपका यहां से होगा, पहले पंचायत से शुरू होगा फिर ब्लॉक पे जाएगा। ब्लॉक के बाद ये आपका जिला स्तर पर जाता है, जहां पर आपका अधिकारियों के द्वारा इसे आपका जांच किया जाता है। इसके बाद इसका फाइनल जो आपका सूची बनता है, यहां पर आपका वेरिफिकेशन भी होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। लोग वहां पर आएंगे आपका चेक करने के लिए कि सही में आपका वो जमीन है कि नहीं है, चाहे पहले से आपके पास पक्का मकान है कि नहीं है। अगर न है तभी आपको वो क्या आगे फाइल फॉरवर्ड होगा, अगर है तो वो क्या करेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची के लिए ये आपका क्या है ना, तैयार करता है। तो एक प्रक्रिया आपका अगर इसको देखिएगा तो ये पूरी तरह से क्या है ना, कंप्लीट कर लिया गया है। ऐसे में अगर बहुत सारे लोग अगर रिजेक्ट हुआ है, जिसका अगर नहीं अगर पैसा आया है, तो उसका यह भी कारण हो सकता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जब करने के लिए अधिकारी गया होगा तो वो क्या है ना, डाटा सही से नहीं दिया होगा। इसके लेके आपका लोगों को क्या है ना, अलग अलग विचार है। अगर हम बात करते हैं आपका, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि घबराना इसको लेके नहीं है आप। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका कि क्या है ना, पैसा नहीं आया है, तो पूरा घबराए हुए है। महाराज एकदम शांति बनाए रखिए। आपको एश्योर कर रहे हैं कि ये जो आपका हक है वो आपका कोई नहीं मारने वाला है और ये आपका अधिकार आपको मिलेगा। बस कुछ गलतियां हुई है, बस उसको आपको क्या है ना, सुधारना है। बहुत सारे लोग घबरा जाता, उसका तो आ गया, हमारा तो अबे नहीं किया। सबका आएगा, बस धीरज रखिए। आपको सही प्रक्रिया से गुजरना है, ठीक ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अभी आपका क्या है ना, सत्यापन की प्रक्रिया कंप्लीट हुआ और जारी भी हुआ, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्या है ना सिर्फ उसी को मिलेगा। होता क्या है,
जब आप पूरी प्रक्रिया को अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो पैसा तो सरकार के द्वारा डाला जाता है, लेकिन आके क्या है ना, वो आपका होल्ड हो जाता है, रुक जाता है। आपके खतवा तक आके क्या होगा, होल्ड हो जाएगा, वो आपके खाते में क्या है ना, क्रेडिट नहीं होगा। तो ऐसे में क्या है, जब आप पूरी प्रक्रिया फिर से जब करते हैं तो वो पैसा क्या है ना, फिर से आपके वो खाते में आपका जुड़ने का काम करता है। तो ऐसा नहीं, ये एक योजना नहीं है इस तरह की, खाली ये परेशानी नहीं आ रहा है आपका, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि उसका ले लीजिए, या फिर अगर महिला रोजगार योजना है उसका ले लीजिए, हर एक में ये चीजें आपका हो चुकी है। तो एकदम आप लोग को आश्वस्त कर रहे हैं कि एकदम सारी जानकारी को बढ़िया से देखिए, और इस प्रक्रिया के थ्रू क्या है ना, आपका जो पैसा है एकदम 100% मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो क्या है ना, डाटा आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा, सारा जानकारी आपको यहां से चेक करके सही किया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए करा कि पैसा आपको कैसे मिलता है, अगर पूरा जानकारी समझना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला किस्त में अगर आप देखिएगा तो कह रहा घर का नींव को खोदने और शुरुआत करने का और निर्माण करने के लिए आपको दिया जाता है। दूसरा जो किस्त दिया जाता है तो वो आपको दीवारें खड़ी होने के लिए और उस निर्माण कार्य को आपका आगे बढ़ाने के लिए। और जो सबसे लास्ट किस्त अंतिम जो है वो छत ढालने के लिए और घर को पूरी तरह से आपका तैयार करने के लिए। ये आपका 3 प्रक्रिया में क्या है, सरकार के द्वारा पैसा डाला जाता है। सरकार भी कम नहीं है, लोगों को परेशान करने में उनको बड़ा आनंद आता है। जरा सोचिए ना, 56,000 करोड़ का इस बार बजट आया है। यहां पर जितने लाभार्थी है, हर बार जब ये योजना का आपका किस्त दिया जाता है तो लाखों ऐसे आपका परिवार है जो आपका हट जाते हैं, चाहे उनको ये पैसा नहीं मिलता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हर बार ये कुछ ना कुछ ऐसी सुधार प्रक्रिया लाते हैं जो वो जानकारी आपका है लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। और यही कारण है कि उनको क्या है ना, पैसा उनका होल्ड कर जाता है, खाते में नहीं जाता है। तो गुड न्यूज, आपको इससे संबंधित हर एक जानकारी को, चाहे वो पीएम आवास योजना को लेके हो, चाहे वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हो, चाहे अगर बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, सारी जानकारी को आपके तक लेके आता है ताकि आप बिना किसी परेशानी का हर एक योजना का लाभ आप आसानी से उठा सकें। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात हो रही है कि इन 3 चरण से क्या है ना, पैसा आपको मिलता है। लेकिन अभी क्या है ना, परेशानी लोगों को यह है कि कुछ लोग को तो मिल गया, बहुत बढ़िया, अच्छा फीलिंग आ रहा होगा कि अब नया घर क्या है ना बन जाएगा, लेकिन कुछ लोग क्या है ना नहीं आया है। तो अब क्या होगा, ध्यान रखिए, पूरा देश में पैसा क्या है ना एक दिन नहीं भेजा जाता है। तो ये आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं उसका आया तो मेरा अब लगता है नहीं आएगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। इसे आपका फेज वाइज, चरण वाइज आपको क्या है ना भेजा जाता है। तो ऐसे में अगर आपके आसपास के जिले में किसी का पैसा आ चुका है और आपको नहीं आया तो चिंता नहीं करना है महाराज, पैसा आएगा, ठीक ना, 100% आएगा। अगर आपने आवेदन किया है, सही डाटा प्रोवाइड किया है तो 100% आएगा। आप लिख के ले लीजिए, समझा, 100%। तो देरी की आपकी क्या वजह है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर किसी चरण को पहले क्यों मिला है और कुछ को आपको बाद में क्यों मिल रहा है। ऐसे में हम लोग आगे बात करें तो बहुत सारे लोगों को आपका दूसरी किस्त और क्या है ना आपका तीसरी किस्त रुका हुआ है। तो जरा सोचिए ना, आप पहले किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं आएगा तो शुरुआत करेंगे। कुछ लोग आपका क्या है ना दूसरी किस्त का इंतजार कर रहा है कि नहीं जो मेरा आगे बढ़ गया, खोना गया है, तो क्या है ना फिर से भरना है या तो जल्दी से उसको शुरू करना है। और कुछ लोग आपका तीसरी किस्त का कि जल्दी आएगा तो ढलैया, परेशान आपका सब लोग हैं। तो ऐसे में इस परेशानी को आप कैसे कम कीजिएगा, समुचित जानकारी रखिए, हर एक आपका परेशानी आपका दूर होगा। तो उसके लिए क्या है ना ध्यान पूर्वक देखिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहां से अगर बात करते हैं जिनको आपका पहली किस्त मिल गया है तो फिर से सरकार के द्वारा ये आपका सत्यापित किया जाता है कि आपने पैसा का उपयोग किया है कि नहीं और किस तरीके से किया है। तो वहां पर आपका फिर से क्या है ना सत्यापन होता है और ये तैयारी आपका पूरा जोर शोर से चल रही है। आपको आश्वस्त करते हैं कि ये आपका जल्द ही क्या है ना इसका दूसरी किस्त और क्या आपका तीसरी किस्त भी आने का काम करेगा। तो सबसे पहले इतना ध्यान रखिए कि अगर सरकार के द्वारा किसी भी योजना का अगर आप लाभ उठा रहे हैं तो जो उसका पर्पस है उस पर्पस के तरफ ही उस पैसे को आपका खर्च करें। नहीं तो सरकार का जो आपका लक्ष्य होता है, मोटो होता है कि नहीं लोगों का जीवन जो आपका बेहतर करना है, बेहतर आपका आवास सुविधा प्रोवाइड करना है, बेहतर उसको रोजगार आपको प्रोवाइड करना है, तो वो चीजें अगर वो नहीं देखती है तो उसको फिर क्या करती है आपका होल्ड कर देगी या तो फिर आपका रिजेक्ट कर देगा। तो आप चाहते हैं कि ना रिजेक्ट ना हो और ना ही होल्ड हो। तो इस सारी प्रक्रिया आप लोग ध्यान से देखिए और जो सरकार का पर्पस है, लक्ष्य है, उसको पूरा करने में क्या है ना हेल्प कीजिए।
तो आज के इस अपडेट में हम बात कर रहे थे आपका पीएम आवास योजना को लेके, जहां पर कुछ लोगों के ये आपका पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है, बाकी कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक ही बार में सबके पैसा आपका खाते में नहीं जाता है, ये आपका चरणवार तरीके से जाता है। तो एक एक करके आपका सभी के खाते में पैसा आएगा, अगर आपने सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन सरकार को आपका प्रोवाइड किया है। आश्वस्त रहिए और जुड़े रहिए हर एक छोटी सी छोटी आपका जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में, चाहे वो आपका राज्य सरकार की कोई योजना हो, चाहे वो आपका केंद्र सरकार की हो, या फिर आपका कोई भी अगर आदेश हो, हर एक उस जानकारी को गुड न्यूज आपके तक लेके आता है, ताकि आप अपना जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए। अगर अभी तक इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी हम आपके तक लाते रहें। धन्यवाद।